नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद दोनों ही लगाती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। तो ये है करवा चौथ का ब्लॉग। तो आप देख सकते हैं यहाँ मेहंदी। तो मेहंदी मैंने एक दिन पहले ही लगवाई थी करवा चौथ से, शाम के टाइम। तो मैं गई थी किसी और के यहाँ लगवाने के लिए, और बहुत ही अच्छी वो मेहंदी लगाती है और बहुत टाइम से मैं लगवाती आ रही हूँ। तो दोनों हाथ में मैंने मेहंदी लगवा ली थी, और फेशियल फिर मैंने 2 दिन पहले फेशियल करवा लिया था। और ये घर पे ही आ जाती हैं और बहुत ही अच्छे नेचर, दोनों ही बहुत ही अच्छे नेचर की हैं। जिसने मेहंदी लगाई वो भी, और जो पार्लर वर्क का काम करती है। और जहाँ मैं मेहंदी लगवाने गई थी वहाँ मिले थे ये दुष्यंत जी, राजा दुष्यंत, जो कि बहुत शरारती थे। और उनकी बात ज़रा सुनिए आप। क्या ध्यान से काम नहीं करती? वो भी तो कहीं और देख रही है बात। ले लो बुआ। और एक हाथ में मेहंदी लग गई थी, दूसरे हाथ पे मेहंदी लग रही थी। तो मेहंदी लगते लगते करीब 8 o'clock हो गया था और ये बाबू पढ़ रहा था। तो यहाँ देख सकते हैं दोनों हाथ में मेहंदी लग गई है। खैर अधूरी मेहंदी थी क्योंकि पूरे भरे नहीं हुए थे। तो मैं घर आने के बाद मैं बिटिया रानी से पूरे भरवाई थी। और शॉर्ट वगैरह आपने देखे होंगे, काफ़ी सारे मैंने अपलोड किए थे। तो मेहंदी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और फाइनली मेरा ये गिफ्ट, ये देखो, करवा चौथ की लाए हो। जयपुर से लेके आए थे। तो देखिए बहुत सुंदर साड़ी है। जी में बहुत सुंदर है, देखा ना। कहाँ से लाए हैं? वहीं बाबू बाजार से, जयपुर से। और बैकग्राउंड में थोड़ा सा कपड़ा वगैरह दिख ये रहा है, ब्लाउज। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को इग्नोर करिएगा, क्योंकि आम फैमिली के, नॉर्मल फैमिली के ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। सुंदर है सच्ची में, और बहुत मेरी सुंदर साड़ी है। कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ये और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आगे सारी वीडियो, पूरी वीडियो देखिए, बिना स्किप किए देखिए। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं इसमें। मैं ही चलूँगी। आप क्यों चल लोगी? मैंने आपको न्योता दिया लगाओ है। लगाओ। यूरोप जाऊंगी मैं, यहाँ स्विट्जरलैंड जाऊंगी तो स्पेलिंग बताना स्विट्जरलैंड की। SWIT। ये इंग्लिश स्विट्जरलैंड की। भी जाना है अगर आपको पता हो तो। स्कॉलरशिप है वो गवर्नमेंट देती है। कुछ बात ऐसी होगी जो बता नहीं सकते। ये हमारे घर में बात चलती है, फोकस नहीं कर पा रहा है कैमरा। कर वो रहे तो हैं। पापा आपकी और मेरी दिल की बातें हैं, वो तो आपका दिल भी जानता है, ये मेरा देखें। दिल भी जानता है। तू कातिल, तेरा दिल कातिल। ये देखिए गाइस। कल मैं आपको और आगे अब मैं करवा चौथ वाले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock उठी थी सरगही खाने के लिए। हालांकि सरगही तो क्या है, कोई है नहीं देने वाला, तो सास मदर इन लॉ है नहीं। कोई क्यों नहीं है, घर में बहुत सारे लोग हैं, पर मदर इन लॉ नहीं है सरगही देने के लिए। तो मैं बस खुद ही जो है ठीक है सेलिब्रेट कर लेते हैं, जो नहीं है क्या कहना है। और मैं उठ के फिर किचन में गई। हालांकि शक्ल सुबह सुबह तो सबकी ऐसी होती है, फिर जैसे जैसे दिन शुरू होता है थोड़े सस्ते संवरते हैं। तो शक्ल पे मत जाइएगा, बाद में सज के भी मैं अच्छी से दिखाऊंगी। मैं किचन में आ गई, और किचन में आके मैं सिर्फ बनाती हूँ चाय, और फटाफट मैंने अच्छी सी चाय बनाई और उसको पी लिया। क्योंकि चाय एक बार पी लो तो थोड़ा रिलैक्स रहता है। हालांकि करवा चौथ में तो शाम को खाना खा लेते हैं। और हाँ, यूपी बिहार में जो हरितालिका तीज व्रत होता है, बिल्कुल निराजली व्रत होता है 24 घंटे का, तो उसमें तो एक बूंद पानी भी नहीं पीना रहता है कम से कम। करवा चौथ में तो चलो शाम के टाइम खाना खा लेते हैं कथा पूजा करने के बाद। तो मैं यहाँ चाय वाय बना के अपना लेकर, यहाँ से अदरक वाली चाय बनाकर और पीने के लिए, मैं सब लोग सो रहे थे घर में, तो मैं खुद के लिए बस चाय बनाई। और यहाँ देखते हैं आप, तो चाय बना के मैं अपना गिलास में भर के अच्छा सा, और अदरक वाली, वो भी बिना अदरक की चाय अच्छी नहीं लगती। हालांकि ये आदत मुझे ससुराल आने के बाद लगी है, पहले कोई ऐसी आदत नहीं थी जब मैं पीहर में थी अनमैरिड टाइम में। और ये गिलास में मैंने गिलास ही भर के चाय ले ली और कटोरी से पी लिया जल्दी जल्दी, कि फटाफट मैं पी के फिर सो जाऊं। क्योंकि आधी अधूरी नींद जब उठने का समय होता है तब नींद आने लगती है। और मेरा फेवरेट पैलेस जो है ना, जगह बैठ के प्लेस जो है, वो है मेरा सीढ़ी। ये मुझे एरिया इतना अच्छा लगता है कि मैं खाना भी यहीं बैठ के खा लेती हूँ। हालांकि सब
खा लेते हैं डाइनिंग टेबल पे, पर मैं सीढ़ी पे बैठ के आराम से, और कई बार वीडियो भी मैं यहीं शूट करती हूँ, शॉर्ट वगैरह मैं यहीं बैठ के आराम से बना लेती हूँ। तो फिर सुबह जब हुआ मैं नहा धो के, ये देखिए ये है सूट। आपको याद होगा कि गर्मियों में इसके दुपट्टे में मैंने खुद से ही लैस लगाया था और फुल लुक के लिए बोला था कि फुल लुक मैं दिखाऊंगी। वो जब से सूट ये पड़ा ही था, पता नहीं क्या संयोग था कि क्या है, पता नहीं मई का सूट बनवाया हुआ। फिर नहाने धोने के बाद, सब कुछ करने के बाद थोड़ा थोड़ा मैंने अपना श्रृंगार करना शुरू कर लिया। यहाँ मैंने झंझट पहन ली, पायल पहन ली, घुंघरू वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है, खासकर कोई शादी ब्याह हो, कोई त्यौहार हो। और ये रेड कलर का ही बिछुआ मैंने पहन लिया। तो सब कुछ आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। पीछे मम्मी किसी से बात करती हुई आ रही थी। और ये देखिए फाइनली मैं तैयार हो गई। उसके बाद धीरे धीरे कर करके एक करके मैं अपना जैसे टाइम मिलता जा रहा था, मैं अपना तैयार होने की कोशिश कर रही थी। नेल पेंट वगैरह लगा ली, क्योंकि सारा कुछ रेड अच्छा नहीं लगता। रेड आइए आलता लगा लेती हूँ, अभी तैयार और फिर मैं आलता लगाने के लिए बैठ गई। सुबह मैं सूट ये वेयर कर ली थी, तो आइए पैरों में आलता लगाती हूँ। थोड़ा कैमरा में सेट कर लूँ। ये है आलता, देखती हूँ ये भी लग पाता है या नहीं। हमारे यूपी बिहार का सबसे बेस्ट श्रृंगार है आलता। तो मैं लगा लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ये पैरों में आलता लग गया फ्रेंड, देख सकते हैं आप। और ये पायल है। तो फ्रेंड्स, इसमें है मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा कीमती सामान। वो क्या है और है कहाँ पर? इसी में तो रखी थी। ये नहीं है, इसमें है। आउच, ये इसमें। और ये सामान ये खुला पड़ा है कैसे? चलिए अभी दिखाती हूँ। सिन्होरा मेरा ये पता नहीं कैसे खुला पड़ा है, ये देख सकते हैं आप। ये देख पा रहे होंगे, ये खुला पड़ा है। तो चलिए मैं इसको सही कर लूँ, सिंदूर भर लूँ, पता नहीं कैसे खुला हुआ है। तो ये देखिए पन्नी में भी सारा बिखरा पड़ा है, तो नहीं सही हैंडल हो पाता है। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये पता नहीं कैसे बिखरा पड़ा है। मेरी औलादों ने बिखेरा है या क्या हुआ है भगवान जाने। पिछले साल करवा चौथ पे लगाई थी इसे सिंदूर, त्योहार में ही लगाती हूँ। तीज पर लगाती थी पहले, हरतालिका तीज जो भादों में आती है, वो हमारे छूट गया। तो हम सभी के ये शुरू किया, करवा चौथ शुरू किया। पहले पता होता तो मैं बाल बनाऊंगी तो यही सिंदूर लगाऊंगी, पीला सिंदूर ही। बाद में और भर लूँगी, काम बढ़ गया बिना मतलब में। हमारी यहाँ यूपी में शादी इसी से होती है, पीले सिंदूर से। और हमारे यहाँ जो सिंदूरा हैं वो विंध्याचल से आते हैं। ये देखिए, ये और इतना टाइट है, ये खुलने लायक भी नहीं है, पर पता नहीं। और ये चुंदरी से बांध। काम बढ़ गया, पूजा का भी समय हो रहा है, तैयार भी होना है। और यहाँ रख दी हूँ, ये देखिए। ये लगाऊंगी थोड़ा सा फाउंडेशन, बस मी ऑन। अच्छा है, फाउंडेशन लगा लो, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोगों ने देखा ही था साड़ी वगैरह सब कुछ। ब्लाउज इसका नहीं दिखे, तो चलिए ब्लाउज दिखा देती हूँ मैं आपको। सब इकट्ठा मैंने पैक करके रख दिया था इसी में। इस साड़ी का ब्लाउज, अब ब्लाउज जिन्होंने सिलवाया है 2 दिन के अंदर ये ब्लाउज सिल के दिया है उन्होंने। 2 दिन क्या, 1 दिन ही मान लीजिए।
और ये लैस मैंने लगा लिया था। और सिनोरा संभालते संभालते ही मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, तो फिर मैं फाइनली यहाँ पे देख सकती हूँ ये चुंदरी वाली साड़ी सब कुछ आपने देखा ही है। फिर भी पहन के कैसा लगता है, वेयर करके पहनने का भी अपना अलग अलग तरीका है हर किसी के पास, कोई कैसे पहनता है कोई कैसे। तो मैंने तो अपने हिसाब से जो मुझे सही लगा मैं पहन ली, कोई वो नहीं था। और चूड़ी वगैरह भी मैंने खुद से ही सेट किया हुआ है, सब कुछ आपने पहले वाले ब्लॉग में देखा था, करवा चौथ की तैयारी वाली ब्लॉग, और नहीं देखे हैं तो हाँ देखिएगा। और ये था, थोड़े ब्लाउज की स्लीव लंबी लग रही है तो इसको सही करूँगी। और सब कुछ करके लाली, लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर सब कुछ लगाकर मैं तैयार हो गई। और जूड़ा में ना मैं पहले मूड में नहीं थी कि मैं इसे लगाऊं, फिर मैंने सोचा नहीं लगाती हूँ, कुछ तो तैयार होती हूँ, वरना आप लोग कहेंगे ले कुछ और दिखाते हैं करते कुछ और है। और बिंदी और लिपस्टिक मैंने रेडी रखी है। तो वो, और जब चेहरे की रौनक पता है कब बढ़ती है, चेहरे की रौनक बढ़ती है जब हम अपनी मांग भरते हैं, और वो भी मांग जब हम पीले सिंदूर से भरते हैं ना, तो सच में बहुत ही चेहरा खिल जाता है। कभी आप ट्राई करिएगा। और जो यूपी बिहार वाले होंगे, झारखंड वाले तो लगाते ही होंगे मेरे ख्याल से, यूपी में तो लगाते ही, और ख़ासकर प्रयागराज, काशी, इन सब जगहों पे तो पीला सिंदूर डेली में भी यूज करते हैं। और मैं तो थोड़ी सी रहती हूँ तो लाल सिंदूर लगाती हूँ, क्योंकि बाहर जाना होता है तो पीला, और कई बार कथा पूजा करती हूँ तो मैं पीला सिंदूर ही लगाती हूँ। और ये सिंदूरा है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मांग भर लिया। और मांग भरने के बाद मैं कैसी लग रही हूँ ना, प्यारी प्यारी। हाय, नज़र ना लगे मुझे किसी की, देखिए। और ये दोनों रिंग तो मैंने पहनी, सच्ची बताऊँ, पर रिंग मैंने उतार दी क्योंकि ये चुभ बहुत रहता और काम करना था। तो आगे मैं ब्लॉग में आप देखिए। सो फ्रेंड्स, मैं तैयार हो गई हूँ, देख सकते हैं। पूरा लुक नहीं दिखा पा रही हूँ, बाद में दिखा दूँगी। तो पूजा करते हैं क्योंकि पूजा के लिए लेट हो रहा है। तो आइए चलते हैं किचन में, पूजा करते हैं जल्दी से। यहाँ पे सब कुछ पूजा की तैयार है। अब किसने तैयार किया है वो आप समझ सकते हैं। सब कुछ तैयार है। तो जो श्रृंगार का सामान है वो मैं ले, ये देखिए चूड़ी। अभी क्लियर दिखाऊंगी आप सबको, थोड़ा सा ब्लरी आ रहा है, कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है। हाँ जी, अब ठीक है। तो ये देखिए चूड़ी मैरून कलर की है, प्लेन। और ये नेल पेंट, रबड़, मेहंदी। हालांकि कहते हैं कि मेहंदी हमारे हिंदू धर्म के लिए नहीं है, फिर भी सिंदूर, ये पाउडर, ये काजल, तो ये है सामान पूजा के लिए। इसमें आलता नहीं है, मैं गई नहीं थी लेने के लिए तो इसलिए भूल चुक हो गया। तो यही है, तेल भी है, रख देती हूँ। तैयार हुई हूँ तो देखिए बेड पे वैसे ही सामान पड़ा है, बाद में करूँगी। तो चलिए पूजा के लिए चलते हैं। करवा माता की फ़ोटो लगी हुई है, यहाँ रखती हूँ यहीं पे। तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से किया था। तब शिव जी ने पार्वती जी को करवा चौथ का व्रत विधान बताया था। तब द्रौपदी बोली, प्रभु करवा चौथ व्रत की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब श्री कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ की कथा सुनाता हूँ, इससे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके 7 महारथी पुत्र तथा एक वीरवती नाम की पुत्र
और अब फ्रेंड्स करेंगे खाने की तैयारी। यहाँ दही निकाल दी हूँ कढ़ी के लिए। और मम्मी क्या करत बाड़ू? मम्मी छिल रही है आलू भुजिया सब्जी खातिर। और का बनी? कढ़ी बने, हाँ मूंग का दाल, हाँ पूड़ी, हाँ। आलू बैगन साग। यहाँ बनाऊंगी मूंग की दाल, कढ़ी, आलू की सब्जी, चावल और पूड़ी बनाऊंगी मैं। कढ़ी इसमें डालती हूँ हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक। और आप कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। ओह खटर पटर वीडियो शूट करने लगो तो चलता रहता है, तो इग्नोर करिएगा। नॉर्मल फैमिली के लिए आम बात है। जब तक खटर पटर ना हो मज़ा नहीं आता है। नींबू भी नहीं दूंगी मैं। नींबू दाम की मिल रही है, नींबू नहीं दूंगी। तो नींबू इसलिए डाल रही हूँ मैं कि दही थोड़ी खट्टी नहीं है, तो इसलिए ये नींबू डाल देती हूँ। थोड़ी कढ़ी खट्टी हो जाएगी। और पकौड़ी के लिए मैं घोल बना लेती हूँ। दर्शकों, 2 जूता खाने के बाद आपका कैमरामैन आपके बीच में है। जूता नहीं खाई हो तो ये देखो भूखे प्यासे मुझे बदनाम मत करो तुम, ठीक है ना? नहीं गाइस, हाँ 2 ढीली नहीं हो। जूता खाने के बाद हाँ झूठ मत बोलो। आपका कैमरामैन आपके बीच में है। ये बना रही हूँ कढ़ी के लिए। जैसे ये इतना तैयार हुई है ना, इनका लुक देखो। मेरे पापा मिलेंगे हाफ पैंट और बनियान में इनको। हमारे पकौड़े बन के तैयार हैं। ऑब्वियसली खाने तो ये देंगी नहीं अभी। तैयारी देखिए, क्या क्या बन रहा है आज खाने में। अरे 4 बार बता दिया। अच्छा, कढ़ी, मूंग की दाल, सब्जी, पूड़ी, चावल। चावल बन रहा है। अच्छा, सुना गया तुम जानी या मैं दिनास, तुम जानी या मैं दिनास। आलू का बोरी लग रही हो। मुझे फाउंडेशन क्या बनाई? आलू का बोरी आलू का बोरी बोला मैंने तो। तुम जानी या मैं दिनास। भैया पंजाबी टच में रहते रहते 18 साल हो गए। फिर भी बोलनी नहीं आई। तुम्हें बोलने नहीं आई। मैया को मैया भी नाल बोल रही। नहीं किया है। इसमें पकौड़ी बनाई हूँ और इसमें जीरा डालेंगे। सब्जी बना दूंगी। गाइस, हमारी जो मम्मी है जब सब्जी बनाती है तो उनको मिर्च डालने की जरूरत नहीं है, वो बस अपनी जुबान छू देती हैं। बोल दी। हाँ, अब भैया करवा चौथ इसीलिए पहले बनाया था दिवाली से, ताकि औरतें सज धज लें, सब थोड़ा श्रृंगार करें, सब करें। उसके बाद क्या करेंगी? सफाई करेंगी दिवाली की नौकरानी बनके। पहले महारानी, उसके बाद नौकरानी वाले में आएंगे। जब अपने आप नौकरानी बनके सफाई की। इंटरनेशनल ड्रेस में ना फिर बन देखना। हालांकि नौकरानी नहीं बनती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा साफ तो लगना ही पड़ता है। साथ लगती है अभी। आप जल्दी जल्दी गाइस सब्सक्राइबर बढ़ाइए तो आपको मैं मेरे पापा से परिचय करवाऊंगी। नहीं, पापा से परिचय नहीं कराना है, मम्मी से परिचय बहुत है। आप जैसे मेरी मम्मी वैसे मेरे पापा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें लगाना है तड़का। मूंग की दाल हटो। यहाँ तड़का तैयार हो रहा है। ये नहीं है, मुझे लगा। कढ़ी को थोड़ी देर कंटिन्यू चलाना होता है, कढ़ी फट जाती है। हींग, करी पत्ता, हरी मिर्ची देना, हरी मिर्ची। चलो
खाने की थाली तैयार है। दाल है मूंग की, बताया था फाइनल, और कढ़ी है बिना लहसुन प्याज का है, सिर्फ जीरा और हींग और मिर्चा से तड़का मारा हुआ है। सब्जी है, थोड़ी जल गई देवी जी के वजह से, और ये पूड़ियाँ हैं और चावल बना है। और आगे अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं ब्लॉग शूट करूं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। और ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच।